नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 1 सेकेंड बुक का। दोस्तों पहला बुक हमने कंप्लीट कर लिया है, अगर जिन्होंने नहीं देखा जाकर वो बुक भी पढ़ लें। दोस्तों आज हम सेकेंड बुक का क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि राजनीति क्या है। पहला पॉइंट आपके बुक का यही है कि राजनीति क्या है, हमें राजनीति को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो दोस्तों जन सेवा, यानी कुछ नेताओं का कहना क्या है, कुछ लोगों का कहना है कि राजनीति एक जन सेवा है। ये जनता की सेवा करने के लिए राजनीति होती है, राजनीति करते हैं लोग। लेकिन कुछ लोगों का क्या कहना है कि जो राजनेता करते हैं वही राजनीति है, यानी जो राजनेता भाषण दे रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं तो वही राजनीति है। कुछ लोगों का यही कहना है। और कुछ का कहना है कि यह शासन करने की एक कला है, यानी किसी दूसरे पर, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति पर शासन करने की क्या है, सरकार का जनता पर शासन करने की एक कला है। इस कला को ही राजनीति कहते हैं, कुछ लोगों का यह कहना है। तो दोस्तों जोड़ तोड़, निजी फायदा, जो नेता जोड़ तोड़ करते हैं, कुछ नेता को उधर से इधर खींच लिए, दूसरी पार्टी से इधर खींच लिए, तो कुछ इधर से उधर, अलग अलग जाति के नेता को इधर उधर करते रहते हैं। तो कुछ लोग निजी फायदा के लिए राजनीति करते हैं कि निजी फायदा हो जाए, कुछ अपना बिजनेस में फायदा हो जाए। वहाँ पर जाने के बाद, सरकार में काम करने के बाद, तो कुछ वहाँ से उनको क्या होगा कि कुछ कानूनी कार्रवाई कुछ कम कर देंगे या कुछ भी। तो अपना फायदा के लिए कुछ लोग राजनीति करते हैं। कुछ हिंसा करवाते हैं चुनावों में अपना वोट लेने के लिए, कुछ हेरा फेरी करते हैं। तो ये सब देखने के बाद लोगों का क्या कहना होता है कि राजनीति एक घोटाला है। बहुत लोगों का ये कहना है कि राजनीति एक घोटाला है, इसमें भ्रष्टाचारी लोग, भ्रष्टाचार करने वाले नेता लोग इसमें रहते हैं और हमें इससे क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। राजनीति एक घोटाला है, कुछ लोगों का ये कहना है, ये सारा चीज़ देखने के बाद। तो दोस्तों हाँ में हाँ कुछ लोग मिलाते हैं, जैसे ये बॉस है और ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये उनके सर्वेंट है, ये कोई भी। तो दोनों में अगर आगे वाला कोई कुछ कह रहा है तो आप उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ठीक है। तो और कुछ अपना तर्क वितर्क, अपना सोच से कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे, सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे, तो लोग कहते हैं कि ये गंदी राजनीति कर रहा है। क्या कर रहा है, गंदी राजनीति कर रहा है। तो दोस्तों नेताओं के स्वार्थ के चलते राजनीति से सभी लोग परेशान हैं, हम हो या आप हो, सभी लोग। कि राजनीति जनता की सेवा के लिए होता है, लेकिन कुछ नेता लोग क्या है कि स्वार्थी हैं, वो अपनी सेवा करते हैं, अपने परिवार की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। तो उससे सभी लोग परेशान हैं, उद्यमी, सिनेमा एक्टर, ये सब। लेकिन उद्यमी, सिनेमा एक्टर ये सब क्या होते हैं कि समय के साथ उनके साथ क्या होते हैं कि ढल जाते हैं, खुद को उस स्थिति में ढाल लेते हैं, ठीक है, उसमें सम्मिलित होते ही। अगर कोई राजनेता राजनीति में सम्मिलित हो गया है, अब हमेशा देखते रहते हैं कि कोई ना कोई राजनेता राजनीति में किसी पार्टी का टिकट लेकर चुनाव लड़ता है, तो उसमें सम्मिलित होने के बाद वो उसी के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों महात्मा गांधी का कहना था कि राजनीति हमें सांप की कुंडी की तरह क्या कर रखा है, जकड़ रखा है, एक सांप की कुंडी की तरह जकड़ रखा है, और इससे जूझने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है इससे निकलने का, उनका यह कहना था। तो दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है नोट्स बना करके राजनीति क्या है। तो ये डिफिनेशन हर स्लाइड में आपको ऐसा डिफिनेशन मिल जाएगा कुछ न कुछ पर, तो अंत तक बने रहे वीडियो का। तो दोस्तों राजनीति क्या है, तो राजनीति जनता के ऊपर शासन करने की एक विधि है, यह शक्ति पाने व अपना बात मनाने का एक तरीका है। तो दोस्तों इसे नोट कर लें। तो हमें लगता है कि आपको राजनीति क्या है अच्छा से समझ में आ गया। चलिए आगे राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जानते हैं। दोस्तों क्या राजनीति से हमें अलग रहना चाहिए या बेहतर दुनिया बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए। तो अगला पॉइंट यही है कि हमें अगर राजनीति में क्या शामिल होना चाहिए या उससे अलग रहना चाहिए, उससे दूरी बना कर रहनी चाहिए, वो खराब चीज़ है। तो उसी के बारे में हम जानेंगे। तो सरकारें बनती कैसे है और कैसे काम करती है, सब क्या है, राजनीति का एक हिस्सा है। सरकारें बनना गिरना सब राजनीति का हिस्सा है, चुनाव सब चीज़ राजनीति का ही हिस्सा है। तो दोस्तों सरकार के कार्य आम से लेकर खास तक सभी को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों सरकार अगर कोई भी कानून बनाती है ऊपर में, तो वो अमीर से लेकर के गरीब तक सभी को एक ही तरह से
असर करेगी। अगर वो कानून बढ़िया है तो सभी के लिए बढ़िया, खराब है तो सभी के लिए लॉस की बात है, सभी के लिए खराब की बात है। तो सरकार के एक इशारे पर बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अगर वो कोई ऐसा किसी चीज़ पर टैक्स बढ़ाई तो उस चीज़ में ऊपर से लेकर के नीचे तक कीमतें बढ़ जाती है। तो सरकार के कार्य आम से लेकर खास तक सभी को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो दोस्तों दूसरा, अच्छा फैसला। तो सरकार अगर अच्छा फैसला लेगी, अच्छा काम करेगी, किसी चीज़ों को घटा देगी या स्कूल कॉलेज बनाएगी, तो इससे क्या होगा कि साक्षरता दर बढ़ेगी, हमारे राज्यों की, हमारे देशों की तरक्की होगी। क्या होगी, तरक्की होगी। बढ़ने में क्या होगी, हमें आगे बढ़ने में बहुत ही सहायता होगी। हम सरकार अगर किसी चीज़ के लिए लोन दे रही है, बिजनेस के लिए लोन दे रही है, तो हमें क्या होगा कि हम बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे बिना कोई टेंशन के। तो दोस्तों यही सब होती है। अगर अच्छा फैसला ले सरकार तो समाज बन सकता है और बेहतर बन सकता है और तरक्की कर सकता है। वहीं अगर सरकार बुरा फैसला लिया तो उससे होंगे क्या, नौकरियां खत्म हो सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है, घुसखोरी, जातीय संप्रदाय संघर्षों में को बढ़ावा मिल सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। अगर किसी चीज़ पर टैक्स बढ़ा दी सरकार ने तो महंगाई बढ़ सकती है। तो इस तरह से सरकार के एक फैसले से बहुत चीज़ें होती है। तो इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत को जानना आवश्यक होता है। जैसे ये एंग्री गर्ल को आप देख रहे हैं, अगर सरकार बुरा फैसला लेगी तो क्या होंगे, हम लोगों के यही हालात होंगे, ठीक है, गुस्से में। तो जब सरकार के नीतियों से सहमत होते हैं तो हम उनके अभियानों में साथ देते हैं। अगर सरकार कुछ भी जैसे कुछ अभियान चला रही है वैक्सीन को लेकर, तो वो हमारे भलाई के लिए, हमारे लिए अच्छा है, तो हम जाकर के उसको क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, अपने परिवार को लगवाते हैं। तो इसी तरह उनकी नीतियों से अगर हम सहमत होते हैं तो उनको साथ देते हैं। और अगर असहमत रहते तो क्या होता कि हम आंदोलन करके अपना बात मनवाते, जो कानून सरकार ने बनाई उनको रद्द करवाते, भूख हड़ताल करते, आदि करके हम सरकार को बदलने का मांग करते उस कानून को। दोस्तों यही थी। तो दोस्तों अगल मैंने जैसे बोला कि हर स्लाइड में एक पॉइंट रहेगा। इस स्लाइड का यह पॉइंट है कि सरकार है क्या और हमें क्यों है सरकार, सरकार क्या है और क्यों है। तो दोस्तों एक राजनीतिक संगठन, सरकार एक राजनीतिक संगठन जो चुनाव के जरिए सरकार का रूप धारण करती है। यानी सरकार एक राजनीतिक संगठन पहले होती है, जैसे कमल छाप है या कांग्रेस है, तो कोई भी हाथ छाप है तो वो पहले एक राजनीतिक संगठन है। चुनाव के बाद वो क्या होती है, सरकार का रूप धारण करती है। सरकार राष्ट्र की सुरक्षा, शांति के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, जो हमारे लिए नैतिक नीतियाँ बनाती है, देश को चलाने का काम भी करती है। तो दोस्तों ये पॉइंट्स है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आज से कई साल पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तु, जिसको एरिस्टोटल इंग्लिश में कहते हैं, और सुकरात जैसे बहुत सारे फिलोसफर हुआ करते थे जो समानता, स्वतंत्रता, ये सब सारी चीज़ों पर क्या करते थे, न्याय, अधिकार, ये सब पर क्या करते थे, गहन अध्ययन करते थे, रिसर्च करते थे, और रिसर्च करके वो इन पर अपना विचार व्यक्त करते थे। ये ऐसा चिंतक होते थे। तो दोस्तों लोकतंत्र, प्लेटो और अरस्तु ने लोकतंत्र और राजतंत्र में कौन बेहतर है, इस पर रिसर्च किया था, इस पर विचार किया था कि लोकतंत्र बेहतर है जिसमें, या राजतंत्र बेहतर है जिसमें राजा लोग रहते, राजा का शासन चलता है, या लोकतंत्र बेहतर है जिसमें आम आदमी का शासन चलता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है कि स्वतंत्रता जितनी निर्णायक होती है उतनी ही समानता भी निर्णायक होती है। ऐसा कहना था कार्ल मार्क्स का कि स्वतंत्रता जितना निर्णायक है उतना ही क्या है, समानता भी निर्णायक है, कि सभी नागरिक समान होने चाहिए, उतना ही जरूरी है। तो हिंद स्वराज में गांधी जी ने भी कहा कि वास्तविक स्वराज के अर्थ की क्या होना चाहिए, विवेचना किया था गांधी जी ने। तो अंबेडकर ने अनुसूचित जाति जनजाति लोगों को अल्पसंख्यक मानना चाहिए, ऐसा कहा था, और संरक्षण उन्हें देना चाहिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों अगले पॉइंट में देखते हैं नोट्स में कि राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं। तो राजनीतिक के विषयों पर गहन विचार चिंतन करना ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। इसे नोट कर लीजिए, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विषयों पर गहन विचार चिंतन करना ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। जो राजनीतिक विषय है, यानी
समानता, लोकतंत्र, ये सब जितने भी चीज़ें, इस पर गहन विचार विमर्श करना ही राजनीति कहलाता है। ठीक है दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत न्याय, समानता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, ये सारे जितने भी चीज़ हैं, जितने भी राजनीतिक मसले हैं, उनको अर्थ को सही तरीकों से क्या करता है, स्पष्ट करता है, सही मायनों में स्पष्ट करता है। किसी भी चीज़ को अगर आप समानता को लीजिएगा तो सिर्फ सभी लोग समान है ऐसा कहने से नहीं हो जाएगा। समानता में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हम कॉलेज में समानता होनी चाहिए, स्कूल में समानता होनी चाहिए, बैंकों में समानता होनी चाहिए। अगर बैंकों की बात करें तो एक बैंक है आपका और उस बैंक में लंबी लंबी कतारें लगती है पैसे निकालने के लिए, और कोई पीछे से आता है और आगे लाइन में लग जाता है। ठीक है, पीछे से आया और आगे लाइन में लग जाता है, जो यहाँ पर है वो वहीं पर आ जाते हैं। तो उनको क्या लगता है, उनको खराब लगता है, क्या हम पहले से आए, ये मेरे साथ अन्याय हुआ है कि नहीं, ये पहले से लाइन में है, ये पीछे से आकर आगे लग गया लाइन में। ठीक है, तो इनको खराब लगा। यही यहाँ भी तो समानता होना चाहिए कि यहाँ भी इनको भी समान अधिकार मिलना चाहिए और इनको भी लाइन में लगना चाहिए था, है कि नहीं। तो ऐसे ही चीज़ों को गहराई से अध्ययन करना ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। तो दोस्तों, सही तरीकों से तो इन नीतियों या विचारों को व्यवस्थित करता है जिनसे सामाजिक जीवन, संविधान, सरकार ने आकार ग्रहण किया, जिसे संविधान ने, सरकार ने, सभी ने आज आकार ग्रहण किया है, उन सभी चीज़ों को क्या करता है, व्यवस्थित करता है। ठीक है, तो दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत बंटवारा का अधिकार, बंटवारा अधिकारों का, कानून का राज आदि नीतियों का जांच करता है। यानी बंटवारा के अधिकारों की भी जांच करता है और कानून में जो नीतियां जो होती है सरकार द्वारा बनाई जाती है उनकी भी जांच करता है, और सही मायने में उनको जनता के बीच जाकर उन नीतियों को देखता है कि इन नीतियों से उनको क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या इसमें बदलाव की ज़रूरत है, सारी चीज़ें करता है। तो दोस्तों, जब चुनाव होते हैं तो राजनीतिक मसलों को भी ये क्या करता है, जांच पड़ताल करता है, अपने तर्कों से देखता है कि किन सरकार आने वाली है बहुत थी। तो ये थी राजनीतिक सिद्धांत। तो दोस्तों, हम देखते हैं नोट्स में कि नेटिजन किसे कहते हैं, आपके बुक में कि नेटिजन, तो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं कि नेटिजन किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में या फिर लघुत्तरीय प्रश्न में। तो नेटिजन किसे कहते हैं, तो दोस्तों, इंटरनेट का अंग्रेजी में इस्तेमाल करने वाले को नेटिजन कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए, इंटरनेट का अंग्रेजी में इस्तेमाल करने वाले को क्या कहते हैं, नेटिजन कहते हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल आते होंगे, वो सवाल क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत हमें पढ़ना क्यों चाहिए, हमें क्यों पढ़ना चाहिए राजनीतिक सिद्धांत को हम क्यों पढ़ें। तो दोस्तों, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समानता, राष्ट्रवाद, विकास, नागरिकता आदि हम सभी के लाइफ से जुड़े हुए मसले हैं। हम कोई भी काम करें, कोई भी काम, हम बैंक में काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या टीचर हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये सारे चीज़, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समानता, राष्ट्रवाद, ये सारी चीज़ हम लोगों को चाहिए, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं। चाहिए कि नहीं चाहिए, हम स्वतंत्र रहेंगे तभी तो पढ़ा पाएंगे, या स्वतंत्र रहेंगे तभी तो कोई काम कर पाएंगे, समान रहेंगे तभी तो हमको वो हक मिल पाएगा। ठीक है, तो सभी चीज़ को हमको ज़रूरत है। तो इसको हम अगर गहराई से जानेंगे तो अपना बात कहीं भी अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम उसको आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज रहेगा, हमारे पास गहराई से सोचने की पावर रहेगी। और पंचायतों, ग्राम सभाओं, मतदान जैसे मुद्दों पर हमें, जैसे मतदान चुनाव है तो उसमें हम को सारी चीज़ें मालूम रहेगी स्वतंत्रता, समानता के बारे में, तो हमें अच्छे से निर्णय ले पाएंगे कि कौन से नेता को वोट देना है, किसने हमारे समानता के साथ भेदभाव किया, किसने हमारे स्वतंत्रता के साथ भेदभाव किया, सारी चीज़ों को हम जान पाएंगे। और अपनी उस मीटिंग में, अगर पंचायतों के समय में कोई मीटिंग हो रही है, मतदान पर मीटिंग हो रही है, तो अपने उसमें राय दे सकते हैं और सरकार के निर्णयों का असर को जांचना उपयोगी है या नहीं, ये भी हम बता सकते हैं। ठीक है, हमें जानकार होना और विवेकशील होना बहुत आवश्यक है ऐसे मुद्दों पर। तो इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे अभी के जीवन से कोई भी काम करे सभी में काम आता है। ठीक है, सरकार ने कौन कौन से नियम कानून बनाए हैं सभी की जांच करना तो कर पाएंगे तभी ना, जब हमें नॉलेज रहेगा उस चीज़ के बारे में। तो इसलिए तो दोस्तों,
नोट्स में देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय की हकीकत व जरूरी सोच से अवगत कराते हैं ताकि हम सटीक नियम कानून बना सकें। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय की हकीकत व जरूरी सोच से अवगत कराते हैं ताकि हम सटीक नियम कानून बना सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो का अगला पार्ट अगर बनाऊंगा तो उसमें जाकर जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा अगला चैप्टर्स को। तो दोस्तों चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।